पलक बोली, भाई एक बात पूछनी है। मैंने कहा, जी पूछो, क्या पूछना है। पलक बोली, ये मैच खेलना क्या होता है? यहाँ लड़कियाँ ये लफ्ज़ बहुत बोलती हैं कि आज मैच खेलेंगी, तो इसलिए आपसे पूछा। मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है। मैं बोला, और क्या क्या सुन लिया पलक? बस भाई, लड़कियाँ जब आपस में बैठकर बातें करती हैं तो इनके मुंह से ये लफ्ज़ सुना है। और कुछ तो ये भी कहती हैं कि आज भाई ने मारी। तो आप बताएं कि ये मारना क्या होता है और आपने कभी मारी है? पलक का ये मैसेज पढ़कर तो मुझे शौक लगा। अब मैं इसको क्या रिप्लाई दूं कि खाला की कॉल आ गई। मैंने पलक को मैसेज किया कि अभी बताता हूँ, खाला की कॉल आई है। फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ खाला थी। भांजे कब आ रहे हो? तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। मैं बोला, बस निकल रहा हूँ। खाला से बात करके मैं जल्दी से वॉशरूम गया, नहाकर कपड़े पहने और नीचे आ गया। गोगी मुझे देखते ही बोली, कामी कपड़े क्यों पहने? मैं बोला, जान एक काम से जाना है, बस अभी आ जाऊंगा। ये बात सुनकर गोगी का मूड ऑफ हो गया। मैं गोगी के पास गया, गोगी को गले लगा लिया। जान नाराज नहीं हो, जल्दी आ जाऊंगा प्लीज, बहुत जरूरी काम है। मेरा भी अभी जान को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, समझा करो। जान चलो, अभी आ जाऊंगा और कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ। गोगी मुझसे अलग होते हुए बोली, अभी शादी को 2 दिन हुए हैं और आप इस तरह कर रहे हैं, बाद में क्या होगा? मैंने कहा, जान बस आज की बात है, बाद में जो तुम कहोगी वही करूंगा। गोगी, अच्छा चले नाश्ता करें और जल्दी वापस आएं। मैंने नाश्ता किया और बाहर निकलकर खाला के घर पहुंच गया। हालांकि खाला की सास ने गेट खोला। खाला की सास को सलाम किया। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, कामरान आज कैसे रास्ता भूल गए, बहुत दिनों बाद आए हो। मैं बोला, आंटी बस आपको पता है कि शॉप की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, शॉप पर नहीं गया इसलिए खाला के पास आ गया। आंटी मुझे अंदर लेकर आई, थोड़ी देर आंटी के पास बैठा, इनके शोहर की तबीयत के बारे में पूछा। फिर आंटी बोली, तुम्हारी खाला ऊपर कमरे में है, ऊपर चले जाओ। मैं ऊपर खाला के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो खाला बेलबास बेड पर लेटी हुई टीवी देख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर खाला ने मुझे देखा और बेड से उठकर मुझसे लिपट गई। बोली, भांजे बहुत इंतजार करवाया, कब से लेटी हूँ। खाला बोली, भांजे बस कपड़े उतार कर खाला पर चढ़ जाओ। मैं बोला, खाला आप उतार दें। खाला मुझसे अलग हुई और मेरे कपड़े उतार कर मुझे बेलबास कर दिया और हम दोनों प्यार करने लगे और फिर मैच खेलने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद फारग हुए। कुछ देर बाद सांसें बहाल हुई तो मैंने उठकर कपड़े पहने। खाला बोली, कामी मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ मैच खेलती रहूं। मैंने खाला के पीछे हाथ रखते हुए कहा, खाला अब आपकी ये मारनी है। खाला बोली, भांजे ये भी मार लेना, लेकिन आराम से। मैं बोला, जी खाला नेक्स्ट टाइम ये करूँगा। खाला ने उठकर मुझे प्यार किया और मैं खाला के घर से बाहर निकल आया। खाला के घर से बाहर निकलते ही गोगी की कॉल आ गई, जान कहाँ है, खाना तैयार है। मैं बोला, बस आ रहा हूँ गोगी। ओके जानी, जल्दी आए, बहुत भूख लगी है। मैं खाला के घर से सीधा अपने घर पहुंच गया। गोगी ने गेट खोला। गोगी ने टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था, शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना था, जिसकी वजह से हिलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। गोगी बोली, कामी बाद में सब कुछ देख लेना, अभी अंदर आओ और खाना खाओ। मैंने गोगी से कहा, जान खाना निकालो, मैं ऊपर से फ्रेश होकर आता हूँ। मैं अपने रूम में आया, नहाकर फ्रेश हुआ और टॉवल लपेट कर नीचे आ गया। गोगी ने खाना टेबल पर लगा दिया था। गोगी बोली, कामी अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी कल शाम तक आ जाएंगी। अम्मी कह रही थी कि शाम को आप स्टेशन चले जाएं इनको लेने के लिए। मैंने कहा, हाँ पलक का भी मैसेज आया था, पलक ने बता दिया था कामी अम्मी आ जाएंगी तो हम दोनों को ख्याल रखना पड़ेगा। मैं बोला, जान तुम फिक्र ना करो, मैं ख्याल रखूंगा। हम दोनों ने खाना खाया। इसके बाद गोगी ने बर्तन किचन में रखे। गोगी ने सब काम खत्म किए और मेरे पास आकर बोली, कामी चलो चलकर सोते हैं। हम दोनों रूम में आ गए। मैं बोला, जान दोगी? नहीं अब नहीं दूंगी, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने गोगी के दबाते हुए बोला, जान अब कल शाम तक मैं अपनी जान के साथ हूँ। गोगी दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, अभी तो सो जाओ, मैं रात को सोचूंगी कि देनी है या नहीं। मैंने टॉवल उतार दिया और गोगी से लिपट गया। अपना एक हाथ गोगी के ऊपर रखते हुए, जान अभी दो ना। गोगी, कामी रात को सोचूंगी, अभी आप सो जाएं, रात को ऐसे करते हैं तो दर्द होने लगता है। मैं बोला, जान बस कुछ दिन की बात है, फिर दर्द नहीं होगा। गोगी, ओके जी रात को देखते हैं, अभी नींद आ रही है। गोगी बातें करते करते सो गई। इसी वक्त मोबाइल पर मैसेज टून बजी। देखा तो पलक का मैसेज था। पलक बोली, भाई कहाँ हैं? मैंने कहा, मैं घर पर हूँ। पलक बोली, क्यों आज शॉप पर नहीं गए? मैं बोला, नहीं। गोगी अकेली थी, असल में खाला आज नहीं आई। पलक बोली, क्या कर रहे हैं? मैं बोला, हाथ में पकड़ा हुआ है। पलक बोली, भाई क्या पकड़ा है हाथ में? मैंने कहा, मेरी गुड़िया हाथ में मोबाइल पकड़ा है, और क्या पकड़ूंगा। पलक बोली, भाई अब मुझे क्या पता आपने क्या पकड़ा है। भाई आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने मैसेज पर पूछा था। कहा क्या पूछा था? पलक, भाई चिड़िया किसको कहते हैं? मेरी गुड़िया ये लफ्ज गलत है, तो तुम इसका मतलब ना पूछो तो अच्छा है। पलक, क्या गलत है? सब लड़कियां ये लफ्ज बोलती हैं जब आपस में इकट्ठी होती हैं। कल तो एक लड़की बोल रही थी कि जिसकी शादी हुई है इसका इसके शोहर ने 2 दफा किया है। क्या शोहर भी करता है? एक ने कहा इसका भाई करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पूछ रही हूँ। अब मैं सोच में पड़ गया कि इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि पलक ने लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है, इसको नहीं पता कि ये क्या होता है। मैसेज टून बजी। पलक बोली, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं?
बताएं ना। मैंने कहा पलक कल तुम आओगी तो यहाँ बता दूंगा, अभी बताने में क्या है जो कल बताएंगे। मैंने कहा मेरी गुड़िया, इसका मतलब ये है कि तुम जहाँ से पेशाब करती हो पंजाबी में इसको यही कहते हैं। पलक ओह भाई सॉरी, ये तो बहुत बेशर्म लड़कियां हैं जो ऐसी बातें करती हैं। सॉरी भाई। मैंने कहा नहीं, और कुछ पूछना है तो पूछो। पलक नहीं भाई ये काफ़ी है, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे। इस लफ्ज़ का मतलब पूछ लिया। मैंने कहा पलक मेरी गुड़िया कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता था, अब पता चल गया तो क्या हुआ। पलक भाई कल स्टेशन आ जाइएगा, मैं जी मेरी गुड़िया तुम दोनों की ले लूंगा। पलक हम दोनों की क्या लेंगे, मतलब अम्मी और तुमको स्टेशन से ले लूंगा। पलक अच्छा जी। पलक भाई एक और बात पूछनी है। मैंने कहा जी पूछो। पलक यहाँ एक लड़की है, इसका नाम रुखसाना है, फुफ्फो के पड़ोस में रहती है, कल बता रही थी कि इसका भाई खेतों में जाकर लेता है। क्या भाई बहन की ले सकता है? मेरी गुड़िया अगर बहन चाहे तो मार सकती है, बल्कि अच्छा भाई अम्मी बुला रही हैं, फिर बात करती हूँ। पलक का दोबारा मैसेज नहीं आया तो मैं भी सो गया। आंख खुली तो गोगी बेड पर नहीं थी। टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। इसी वक्त गोगी भी रूम में आ गई और बोली कामी जान उठ जाओ। मैंने गोगी का हाथ पकड़ा, गोगी को अपने ऊपर गिरा लिया और गोगी से प्यार करते हुए बोला पास आती हो तो छोटू बड़ा हो जाता है। गोगी मेरे साथ प्यार करते हुए बोली मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैं बोला अभी मैच खेलें? गोगी बोली भाई नहीं, पूरी रात पड़ी है, जितना खेलना हो खेल लेना, अभी फिर मुश्किल हो जाएगी। गोगी छोटू को दबाते हुए बोली जान अम्मी और पलक भी कल आ जाएंगी तो आज और कल हम दोनों अपना हनीमून मना लेंगे। ये कहकर गोगी मेरे ऊपर से उठ गई और बोली जान फ्रेश होकर आए, मैं चाय बना रही हूँ। मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर लाउंज में आया तो गोगी किचन में थी। मैं किचन में गया, गोगी चाय निकाल रही थी। गोगी ने प्रिंटेड कुर्ता और सफ़ेद टाई पजामा पहना हुआ था जिसमें गोगी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं किचन में गया और गोगी से बोला जान आज तो तुम्हारी ये मारूंगा। गोगी मेरी तरफ मुंह करके बोली कामी अभी आगे का तो मज़ा ले लो, फिर पीछे भी ले लेना, आप बाहर चले मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं बाहर आ गया। गोगी की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी। गोगी का रंग रूप निकल आया था, जैसे शादी के बाद लड़की निखर जाती है। गोगी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। गोगी चाय लेकर किचन से बाहर आ गई। मैं टीवी देख रहा था, गोगी ने मुझे चाय दी। इसी वक्त गोगी के मोबाइल की बेल बजी। गोगी ने फ़ोन देखा तो बोली अम्मी की कॉल है। गोगी अम्मी से बात करने लगी। अम्मी से बात करने के बाद गोगी ने मुझे फ़ोन दिया, अम्मी से बात करो। मैं जी अम्मी बोले अम्मी आज शॉप पर नहीं गए। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।